नमस्कार फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर पंकज सोनी आज आपसे बात करने वाला हूं एक्यूट कोलाइटिस के विषय में। एक्यूट कोलाइटिस में आप कैसे डायग्नोस करेंगे और किस प्रकार से आप उसका ट्रीटमेंट करेंगे, वो भी इलेक्ट्रो होम्योपैथ के साथ में, उसके विषय में मैं आपसे चर्चा करने वाला हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा मैंने आपसे पहले कहा है कि आज मैं एक्यूट कोलाइटिस, जिसको हम सामान्य भाषा में पेट दर्द की शिकायत बोलते हैं, ये बहुत सारे कारणों से हो सकती है। उसमें से आज जिस केस हिस्ट्री की मैं बात करने वाला हूँ, वो केस हिस्ट्री में जो मेरे पास में पेशेंट आए थे, उनकी जो स्थिति होगी उसके अनुरूप मैं आपको उसका उपचार और उसका जो कंडीशन थी वो आपको शो करता हूँ। तो जैसा मैंने बताया कि ये केस हिस्ट्री है, तो केस हिस्ट्री में मेरे पास में पेशेंट आए, उन्होंने मुझे बताया कि कल शाम से मुझे पेट में काफ़ी ट्रबल हो रहा है, गैस हो रही है और दर्द की शिकायत है। जब उनसे मैंने बात किया तो उन्होंने बताया मुझे कि मेरे को बीपी की भी शिकायत है और साथ ही साथ उनको डायबिटीज़ की भी शिकायत है। अब जब ऐसी कंडीशन आपके साथ में हो, जो पेशेंट और एज अगर हम बात करें तो उस पेशेंट की एज थी 55 ईयर, लेडी पेशेंट है। तो ऐसी स्थिति में जब इतनी सारी शिकायतों के साथ में कोई पेशेंट आता है तो उसको रिकवरी करना हमारा सबसे पहला काम होता है। तो क्या ऐसा करेंगे कि उसको तुरंत हमको रिलीफ मिल जाए, तुरंत उसको आराम मिल जाए और पेशेंट को आप क्योर कर पाओ। देखिए, उन्होंने शिकायत की कि पेट दर्द काफ़ी है, साथ में उल्टियाँ होने का मन हो रहा है बट उल्टी हो नहीं रही है। तो ऐसी स्थिति में होता क्या है, जैसा बताया मैंने कि उनको डायबिटीज़ की भी शिकायत है। तो डायबिटीज़ के कारण पाचन तंत्र ऑलरेडी आपका वीक है, यानी कि पाचन पूरी तरीके से होता नहीं है। ये तो प्रॉब्लम है। अगर पेशेंट ऐसी कंडीशन में ओवर खा लेता है या ओवर फूडिंग का हो जाती है उसकी, तो उस कंडीशन में भी उसको ये शिकायत बन सकती है, क्योंकि पेट ऑलरेडी उसका कमज़ोर है। हम क्या कर सकते हैं, तो हम सबसे पहले पेशेंट को रिलैक्सिंग मोड में लेके आना है आपको। तो रिलैक्सिंग मोड में लेने के लिए आपको कम से कम 5 मिनट उसको आपके डायग्नोस्टिक टेबल पे आप उसको फ्लैट एनाटॉमिकल पोजीशन में उसको सुला दें और उसको रिलैक्स होने दें। उसके बाद में पेशेंट से आप क्या करेंगे, आप उसका एक प्रोटोकॉल तैयार करेंगे। जैसा आपको पता है कि पेट में दर्द की शिकायत है, तो दर्द के लिए आप क्या क्या कर सकते हो, और इंटेस्टाइनल दर्द, साथ ही साथ गैसेस ट्रबल भी है, गैसेस ब्लॉक हो चुकी है पेट के अंदर, आउट नहीं हो रही है और स्टूल भी प्रॉपर पास नहीं हो रहा है। ये कंडीशन की वजह से पेशेंट को प्रॉब्लम नहीं है। तो ये दो चीज़ को आपको रिलीज़ करना है। तो कैसे करेंगे, सबसे फर्स्ट आप एक प्रोटोकॉल तैयार करेंगे जिसमें आप इस्तेमाल करेंगे S11, VER1 और साथ में येलो इलेक्ट्रिसिटी, W इलेक्ट्रिसिटी और साथ ही साथ F1। इस प्रोटोकॉल को जब आप तैयार करेंगे तो इस प्रोटोकॉल को आप D5 में तैयार करेंगे और D5 में तैयार करने के बाद में उसको आप 15 ml RS मिक्स डिस्टिल वाटर के साथ में कॉम्बिनेशन बनाएंगे। ईच रेमेडी 10-10 ड्रॉप, अप्रॉक्स 10-10 ड्रॉप, 10 to 15 ड्रॉप आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये आपका प्रोटोकॉल जैसे ही तैयार होता है तो आप कुछ नहीं करेंगे, एक कंप्रेस करेंगे उसके अपर एब्डामेन पे। अपर एब्डामेन पे आप कंप्रेस करेंगे और उस पर स्प्रे करेंगे। कितनी देर, 5 से 10 मिनट। ये फर्स्ट प्रोटोकॉल है। सेकंड प्रोटोकॉल और बताता हूँ। ये फर्स्ट प्रोटोकॉल को आपने अपर एब्डामेन पे 5 से 10 मिनट स्प्रे किया और उसको रिलैक्सिंग मोड में रहने दिया। साथ ही साथ हाफ कप वाटर में उसी प्रोटोकॉल को आप 2 से 5 ड्रॉप के अप्रॉक्स आप उसको ओरली मेडिसिन भी ये अप्लाई कर देंगे। फर्स्ट प्रोटोकॉल ये कंप्लीट हो गया। सेकंड प्रोटोकॉल आप इस्तेमाल करेंगे C15, S लास, VER1
येलो इलेक्ट्रिसिटी, और इसमें भी F1। ये सेकंड प्रोटोकॉल रहेगा आपका। तो इसको भी आप इसी तरीके से एज इट इज पेशेंट के एब्डोमिनल लोअर पार्ट पे इस्तेमाल करेंगे, और एज इट इज ओरली जैसा फर्स्ट प्रोटोकॉल को आपने इस्तेमाल किया है वैसे ही सेकंड प्रोटोकॉल को भी आप उपयोग करेंगे। तो आप पाएंगे कि लगभग 15 से 20 मिनट के ड्यूरेशन में पेशेंट अपने पेन और जो भी कंडीशन है उसकी तकलीफ से मुक्त हो जाएगा। तो ये फर्स्ट प्रोटोकॉल सेकंड प्रोटोकॉल आप कंटिन्यू इस्तेमाल करेंगे। इसको अल्टरनेटिव हाफ आवर या पौन घंटे में आप इसको, जब तक कि पूरी तरीके से रिकवरी नहीं हो जाती है तब तक कि आप इस्तेमाल करेंगे। और इसमें आपको हो सकता है 3 से 4 घंटे में पेशेंट रिकवर हो जाए। तो इलेक्ट्रोहोम्योपैथी से इस तरीके से आप एक्यूट एब्डोमिनल पेन की कंडीशन को रिकवर कर सकते हैं। ये मैंने प्रेजेंट में अभी किया है। तो आपके पास भी अगर इस तरीके का कोई पेशेंट आता है जिसको गैसेस ट्रबल हुई है और ऑलरेडी डाइजेस्टिव डिसऑर्डर बना हुआ है पहले से, तो इस कंडीशन में आप 2 प्रोटोकॉल, अपर एब्डोमेन और लोअर एब्डोमेन, दोनों रिकवरी लेके आना पड़ेगा आपको। जो इनटेक और आउटटेक है उन दोनों को बैलेंस करना होता है। दोनों अपने रिलीज हो जाएंगे, दोनों रिलैक्स हो जाएंगे तो पेट दर्द या नर्वस डिसऑर्डर जो उसको हुआ है वो रिकवर हो जाएगा। ऐसे ही दूसरे फार्मूले जब भी नए नए प्रोटोकॉल मेरे पास में आएंगे मैं आपके साथ में शेयर करूँगा। नए नए केस हिस्ट्री जैसी जैसी आएगी मैं आपके साथ में शेयर करते रहूँगा। आप मेरे चैनल पे बने रहें और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर कमेंट करें। नए नए डिजीज़ नई नई, और मैं वही शेयर करता हूँ जो मैं यूज़ करता हूँ। ऐसा नहीं है कि अगर मैं जो प्रोटोकॉल पेशेंट पे अप्लाई करता हूँ, जो स्थिति होती है वही मैं आपके सामने शो करता हूँ। आप इन सब चीज़ को कंटिन्यू, ये एक तरीके से डायग्नोसिस का अपना तरीका है जो मैंने किया था। प्रेजेंट में जैसे उनको अब बीपी और शुगर दोनों की शिकायत थी, तो उसके बाद में आप जब पेशेंट नॉर्मल कंडीशन में आ जाए तब उसको आप कंटिन्यूस उसके लिए भी ट्रीटमेंट फॉलोअप में दे सकते हैं। बट फर्स्ट कंडीशन तो एक्यूट कंडीशन को रिकवरी करना होता है। तो एक्यूट कंडीशन रिकवरी के लिए जो मैंने आपको प्रोटोकॉल बताया है ये बहुत ही इफ़ेक्टिव है और बहुत जल्दी रिकवरी आ जाती है। तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर कमेंट करें और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।